शिव बाबा प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई दे रहे? गुप्त होने का मतलब है जब माया फाइनल पेपर लेगी तो जो टीचर है वो स्टूडेंट के साथ रहेगा। नहीं। साथ रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, परीक्षा देने वाले, फेल होने वाले नंबर वाले हैं। और माया किसी को नहीं छोड़ती है, सबको फेल करती है। एक ही बचेगा जो आते हैं, वो भी थोड़े थोड़े समय के लिए देखने में नहीं आएंगे, उनको भी थोड़ा निश्चय आएगा। इसका मतलब है एक जब शुरू होता है तब 8 लोग मिल करके बाप के साथ एक हो जाते हैं। उसके बाद की बाबा मुक्त हो जाएगा, बाबा के साथ और कोई नहीं रहता, उसका साथ ही रहता। अरे जब परीक्षा होती है माया की, अनिश्चय बुद्धि होना शुरू होती है, अरे बाप आपको नहीं आया, घर में बैठ जाते हैं। तो एक साथ होगा या नंबरवार होगा, ऐसे ही है। बाबा गुप्त हो जाएगा तो आप देखना ही पाएगा बाबा को। है बाबा गुप्त हो जाएगा तो आप देखना ही पाएगा बाबा को। देख नहीं पाएगा। और तीसरी आंख किस लिए मिली हुई है? बाप ने तीसरी आंख दी है या नहीं दी है? हैं? जो तीसरी आंख दी है ज्ञान की, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इन्हीं आंखों की वैल्यू है जिनको बेकारी बाप ने जन्म दिया। बेकारी बाप ने इन आंखों को जन्म दिया, और जो सदाकाल निर्विकारी है उसने तीसरी आंख को जन्म दिया। तो कौन सी आंख को आप ज्यादा महत्व देंगे? फिर जो पूछते हैं दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। अरे फाइनल परीक्षा होगी, फाइनल परीक्षा में सुप्रीम टीचर साथ रहता है क्या? साथ देता है? नहीं देता है। तो कुछ समय साथ रहेगा, फिर क्या होगा? है जब फाइनल पेपर होगा तो तुम्हारे सबके साथ नहीं रहेगा। क्या चाहते कि फाइनल पेपर में भी हमें साथ रहे, बताता रहे? है? अरे फाइनल पेपर सदा काल का होता है या थोड़े समय का होता है? है? थोड़े समय का होता है। हमारी कॉलेज का नाम क्या है? गॉडली यूनिवर्सिटी है। तो बड़ी यूनिवर्सिटी। बड़ी कैसे? दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें थोड़े थोड़े लोग पढ़ते हैं कि सारी दुनिया पढ़ती है? थोड़े थोड़े पढ़ते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में सारी दुनिया पढ़ाई पढ़ती है। कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। तो है तो बड़ी यूनिवर्सिटी। और इसमें हम ये इम्तिहान सीखते हैं। ये हेल्थ का इम्तिहान भी है, वेल्थ का इम्तिहान भी है, और हैप्पीनेस का भी इम्तिहान है। इम्तिहान होगा तो सब हैप्पी रहेंगे कि प्रश्न पत्र कड़ा आ जाता है तो मुंह लटक जाता है? हैं? मोड़ा लटकता है कि नहीं? लटक जाता है। यहाँ जो बैठे हैं वो अंदर वाले बैठे हैं, बाप के सन्मुख वाले बैठे हैं, या जो सन्मुख नहीं है वो बैठे हैं? तो सम्मुख वाले अंदर वाले ही हुए ना। वो लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, आपस में ईर्ष्या में, द्वेष में, आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते।
मिलना जुलना भी नहीं चाहते, संगठन में भी नहीं आना चाहते, गीता पाठशाला में भी मुंह दिखाने नहीं जाना चाहते। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये इम्प्योरिटी की निशानी है या प्योरिटी की निशानी है? इम्प्योरिटी की निशानी है। अभी ये प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली है। वो तो सिर्फ थ्योरी की, ज्ञान की परीक्षा थी, जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाया। अभी तो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक धारण किया है, कहाँ तक जीवन को पवित्र बनाया है, वो परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने वाला है। जब प्रश्न पत्र सामने आता है तभी तो पता चलता है कि हम कितने पढ़ैया हैं, कितने ऊंचे स्टूडेंट हैं। नहीं तो कोई कोई तो ऐसे अहंकार में रहते हैं कि हम बड़े पढ़ैया हैं। अब जैसा जैसा स्टूडेंट ने पढ़ाई पढ़ी होगी वैसा वैसा जवाब देगा। कंक्लूजन, कंफ्यूजन क्यों हो जाएगा? तरीका तो अलग अलग है ना, सभी उत्तर देने के उत्तर पुस्तिका में सब एक जैसा जवाब देंगे कि जवाब में अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ेगा। जिन्होंने एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ी होगी वो एक्यूरेट जवाब देंगे। नहीं तो नंबरवार देंगे। सार रूप में उसका शब्द मिलकर एक छोटा सा एक उसका विस्तार है। 8 प्रश्न का सभी का एक सैंपल। सभी का क्या? सभी का एक सार रूप में समझाया गया तो सार रूप में समझाओ ना, अच्छी बात है। सार रूप में आप बोलेंगे ठीक हो जाएगा ना। हाँ, जो सार रूप है उसने तो पढ़ाई पढ़ा दी। और जब परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र आया तो कहते सार हमें बता दो। नहीं, क्योंकि दूसरों को समझाने के समय कोई मना करता है समझाने के लिए? समझाओ। कोई नई बात तो नहीं आ गई, ऐसी कोई बात आ गई जो पढ़ाई में पढ़ाई नहीं गई हो, सिलेबस में ना आई हो? है? जो भी प्रश्न आए हैं वो सिलेबस के अंदर से आए हैं या बाहर से आ गए? तो जवाब दो। परीक्षा में फेल होते हैं, नंबरवार फेल होते हैं कि इकट्ठे फेल हो जाते हैं? कोई ऐसे भी फेलियर होते हैं वो परीक्षा के नाम से ही पहले से दम निकल जाती है। फिर कोई ऐसे होते हैं पहला प्रश्न पत्र आया, छक्के छूट गए, उठ के चले गए। तो धीरे धीरे होता रहेगा। बाप दादा ही सब कुछ बता दे तो तुम्हारी परीक्षा किस बात की होगी? टीचर कभी स्टूडेंट को परीक्षा में बताता है कि प्रश्न पत्र ऐसे ऐसे लिखो, ये तुम्हारा गलत है? हैं? तुमने क्या पढ़ाई पढ़ी है? फिर तुमने जो मुरलियां पढ़ी हैं, अव्यक्तवाणियां पढ़ी हैं, गद्य पढ़ी है, पद्य पढ़ी है, जो पद्य कविता पढ़ी है मुरली की, गीता की जो ज्ञान पढ़ा है, और जो पद्य अव्यक्तवाणी पढ़ी है, और उसमें तुमने क्या पढ़ा? तुमने कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ बाबा बता दें तो पढ़ाई का मतलब ही क्या? पढ़ाना बेकार? वाह भाई, वाह स्टूडेंट, बाबा बता दे सब कुछ। बाबा सब कुछ बता दे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बिल्कुल ही फेल हो जाओगे। पढ़ाई होती है, तिमाही परीक्षा होती है,
छमाही होती है, सालाना परीक्षा होती है, तो प्रश्न पत्र जब आते हैं तो क्या क्लास हाल में टीचर से पूछा जाता है? है? और सब एक जैसा जवाब देते हैं कि सबके अलग अलग जवाब आते हैं? अब देखना है एक्यूरेट जवाब कौन कौन देते हैं। जो एक्यूरेट जवाब देंगे वो पास विद ऑनर होंगे, बाकी नंबरवार होंगे। अब ऐसे तो नहीं है ये कोई नई बातें आ गई हैं। क्या इन बातों का जवाब पहले नहीं मिला? बाबा ने मुरलियों में इन बातों का जवाब नहीं दिया है क्या? है? सबका जवाब दिया हुआ है। पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है वो सब पढ़ाई के अंदर से ही परीक्षा प्रश्न पत्र आते हैं, बाहर से तो नहीं आ जाते। जो ऊपर से प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का समाधान खुद करो। या तो ये कहो कि हमको ये कभी समझाया ही नहीं गया। नहीं बाबा, समझाया गया। जब समझाया गया है तो अब जब प्रश्न पत्र आ गया सामने तो बैठ करके पूछने की क्या दरकार है? हमने विस्तार में दिया है, हमको अभी थोड़ा सार रूप में समझाना है, तो वो किस रीति से बाबा? जब जबरदस्ती काम कराया जाता है तभी करना होता है। पहले से बाबा कहते हैं मनन चिंतन मंथन करो, वो नहीं हो सकता क्या? है? तो अब क्यों पूछ रहे हो? बाकी हाँ घुमा फिरा के पूछ लो। किसी और से तो नहीं पूछे? नहीं नहीं, हाँ टीचर से ही पूछो, लेकिन ये टीचर जो है कलयुगी टीचर है। परीक्षा के दिनों में बच्चों को प्रश्न पत्र बताते हैं, ऐसे लिखो धीरे से कान में बता देते हैं। ये शूटिंग करनी है फिर है? अरे बाबा ही तो टीचर बनता है, और कौन बनता है? आजकल रोज की मुरली में रोज इशारे आ रहे हैं। कोई न कोई नया पॉइंट पकड़ कर दे देते हैं। परीक्षा के दिनों में तो पढ़ाई के और ही तीखे वाइब्रेशन चलते हैं। अब परीक्षा हाल में जब प्रश्न पत्र आ जाए तब फिर टीचर से पूछना शुरू कर दो। ऐसे होता है क्या? अरे पढ़ाई अभी तक हुई, अब पढ़ाई के प्रश्न पत्र आ गए तो उनके नंबरवार जवाब मिलेंगे, नंबरवार जवाब देंगे, या सारे प्रश्नों का जवाब टीचर से ही पूछेंगे बैठ करके स्टूडेंट? है? किससे पूछेंगे? प्रश्नों का जवाब अपने आप देना पड़ेगा या परीक्षा हाल में टीचर से पूछ लेंगे? ये तो बहुत सहज रास्ता निकल आया अच्छे नंबर लेने का। टीचर कहेगा अब तुम परीक्षा हाल में तुम प्रश्नों का जवाब पूछते हो, अभी तक क्या बाहर झोंकते रहे? टीचर नाराज होगा
परीक्षा हाल से निकाल के बाहर कर देगा या अंदर बैठाएगा? बाहर ही कर देगा। इसलिए प्रश्न पत्र आए हैं, ऊपर से आए हैं प्रश्न पत्र, टीचर ने तो नहीं दिए। प्रश्न पत्र टीचर लिख करके देता है कि प्रश्न पत्र ऊपर से आते हैं? ऊपर से आते हैं। तो प्रश्न पत्र आए हैं, अब उनका जवाब लिखो अपने अपने तरीके से। जिसका जैसा जवाब होगा वैसे उसको नंबर मिलेंगे। अब आजकल तो एग्जाम में भी टीचर बोल दे रहे हैं बाबा। आजकल के टीचर नरक बनाने वाले हैं या स्वर्ग बनाने वाले हैं? बोलो, तुम कौन से टीचर को पसंद करते हो? मिसाल किसका दे रहे हो? बोलो, अरे तुम्हें कौन सा टीचर पसंद आता है? नरक बनाने वाला? याद क्यों आया? वो टीचर ही क्या है जो परीक्षा के टाइम पर मदद कर दे? वो तो सुप्रीम टीचर हो ही नहीं सकता, वो तो पार्शलिटी वाला हो गया। क्यों मदद करेंगे? टीचर का काम नहीं है एग्जाम के टाइम पर बच्चों की मदद करना। क्या पढ़ते समय तो मदद करते? फाइनल हो चाहे त्रैमासिक हो, परीक्षा कोई भी हो, जो अच्छा टीचर होगा वो कभी भी मदद नहीं करेगा। जो मदद करते हैं वो जैसे पार्शलिटी वाले टीचर है। नहीं हो गई अभी परीक्षा है? परीक्षा तो सबकी है, सब अंदर से समझते जा रहे हैं कि हम फेल हो रहे हैं और ये पास हो रहे हैं। परीक्षा होती है, पेपर सामने आता है, तब भी समझ में आता है कि नहीं ये पेपर हमको फेल करने वाला है कि पास करने वाला है? श्रीमत पर चलेंगे तो पास हो जाएंगे, सड़ी मत पर चलेंगे तो फेल हो जाएंगे।